किसी भी कार्य को करने के लिए सूचक बना रहे हैं। तो सूचक कैसे बनेंगे? सूचक का अर्थ होता है कार्यकर्ता। यदि हमारे घर शादी है, या कोई संतान का योग है, या फिर मकान का शिफ्टिंग का योग है, या फिर किसी का स्वास्थ्य खराब है, तो हम क्या सबसे पहले ये सोचते हैं कि मकान, वहां यदि स्वास्थ्य खराब है तो वहां हॉस्पिटल में रुकेगा कौन? शादी है तो शादी में काम कौन करेगा? पानी कौन भरेगा? खाना कौन बनाएगा? सब हम पहले से व्यवस्था लगाते हैं। तो यह व्यवस्था जो लगाते हैं, वॉलेंटियर की, काम करने वालों की, सहायकों की, ये सभी सूचक कहलाते हैं। कि यदि हम शादी कर रहे हैं तो शादी के लिए भाव कौन कौन से होंगे, उसको सूचक कौन बने, कार्यकर्ता कौन बने। तो सबसे पहले देखिए, हम इस वाली पत्रिका में यह बात कर रहे हैं कि सूचक कौन कौन से बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, विवाह के लिए, संतान के लिए बात कर लेते हैं। विवाह का मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, संतान के लिए बात करते हैं। तो संतान का मुख्य भाव होता है 5 नंबर। 5 नंबर ये मुख्य भाव हो गया। तो हम यह बोलेंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, सिर्फ अकेला 5 कुछ नहीं कर सकेगा, उसके लिए सहायक भाव चाहिए, मतलब दूसरी हथेली चाहिए जब जाकर के ताली बजेगी। तो यहाँ पे बोलेंगे 5 2 11। 5 2 11 ये भाव आएंगे। मतलब 5 भाव हो गया संतान का भाव, दूसरा भाव हो गया कुटुंब की वृद्धि का, और तीसरा 11 जो हो गया है, प्राप्ति का भाव हो गया है। तो ये 3 भाव सबसे पहले हर एस्ट्रोलॉजर को किसी भी घटना के लिए, किसी भी प्रश्न के लिए कौन कौन से भाव जिम्मेदार होंगे, यह देखते आना चाहिए। यदि यह देख लिया तो इम्प्लीमेंट आप तो आसानी से कर सकेंगे। इसलिए मेरी जो बुक है उसमें सबसे पीछे जो दे रखे हैं, मैंने उसमें अलग अलग घटनाओं के लिए कौन कौन सहायक है, कौन कौन मुख्य भाव है, सब दिए हैं। आप देखिए, करीब 250 के करीब या 300 करीब घटनाओं पे लिखे हैं। देखिए आप। तो अब यहाँ पे हमारा ये बात आ गया 5 2 11। 5 2 11। अब 5, हम ये 5 2 11 आ गया। अब 5 को हम देखेंगे कि 5वें भाव का सबलाड़ कौन है। ठीक है, 5वें भाव का सबलाड़ देखिए, 5वां भाव का सबलाड़ ये आ गया शनि। शनि। दूसरे भाव का सबलाड़ आया है गुरु। 11वें भाव का सबलाड़ कौन है? 11वें भाव का सबलाड़ आ गया शनि। तो ये गुरु शनि, 5 का और 11 दोनों के सेम है। गुरु और शनि यह जवाब देंगे कि संतान कब होगी, यह देखेंगे ये बात। तो ये सूचक इससे बनेंगे कि गुरु और शनि जिन जिन भाव, अब आगे क्या बोलेंगे, जिन जिन भावों के सबलाड या स्टालाड होंगे, वे ग्रह सूचक कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमारे देखिए, सबसे पहले हमने गुरु को लिया। तो गुरु को देखिए, ये इस गुरु को, ये गुरु था, तो ये सबलाड की लाइन है ये ऊपर। अब ये नीचे का काम खत्म हो गया, ऊपर प्लेनेटरी पोजीशन में चलिए कि ये सबसे पहले सबलाड में देखिए कि ये गुरु कहीं पे लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे गुरु कहीं पे नहीं लिखा है। तो नियम दूसरा क्या होगा, यदि सबलाड नहीं होगा तब स्टारलाट के लाइन में देखेंगे। स्टारलाट के, तो देखिए, यहाँ पे गुरु दिख रहा है, यहाँ गुरु दिख रहा है, इसका मतलब चंद्रमा सूचक बन गया है। सिंपल सी भाषा में, ये यहाँ गुरु दिख रहा है, इसका मतलब चंद्रमा की लाइन में है, तो चंद्रमा सूचक बन गया है। दूसरा देखिए, ये यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है, यहाँ गुरु का मतलब ये हो गया कि बुध सूचक बन गया है। तीसरा देखिए, ये यहाँ पे लाइन में गुरु दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे राहु सूचक बन गया है। ठीक है, तो कौन कौन से सूचक बन गए हैं? चंद्रमा, बुध और राहु। ये किसके बने हैं? दूसरे भाव का जो सबलाड गुरु है उसके सूचक बने हैं। ठीक है। अब 5वें भाव और 11वें भाव का सेम है, क्योंकि शनि लिखा हुआ है। और नहीं तो अलग अलग होते तो अलग अलग चीज देख चेक करते हैं। तो शनि की देखते हैं। तो शनि को देखने के लिए हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले सबलाड की लाइन में शनि। शनि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और गुरु भी यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ऑलरेडी बुध सूचक बन गया है। अब और कोई शनि नहीं दिख रहा है। चलिए, अब शनि दिख रहा है, ये यहाँ पे स्टार लाट की लाइन में यहाँ पे शनि दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट में, तो इसका मतलब ये भी शनि हो गया है। ठीक है, शनि यहाँ भी बन गया है। अब और कोई शनि है क्या? शनि और कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे पास सूचक कौन कौन से हो गए हैं? मून, मून हो गया है, मरकरी हो गया है, मरकरी, शनि और राहु, और राहु, ये इतने सूचक बन गए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस जातक जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस जातक के ये संतान से संबंधित परिणाम कौन कौन देगा? चंद्रमा, मरकरी, शनि और राहु, ये चार ग्रह, चार कार्यकर्ता ही उसको संतान देंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग से बताना भूल गए कि आज हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं वह आज की गोचर कुंडली है। 18 जून 2025, 18 जून 2025, और 18:07 और 16 सेकंड, 18:07 और 16 सेकंड, इंदौर का प्रश्न है। आप इसे प्रश्न कुंडली बोल सकते हैं, होरारी कुंडली बोल सकते हैं, या इसे लग्न कुंडली, किसी जातक की कुंडली बोल सकते हैं कि उसके भाग्य में यह बात हुई है। अब एक बार मिटा देते हैं इनको हम। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है? यस सर। पूछना क्या, बोलिए। नहीं सर। चलो ठीक है। सर ये लड़का और लड़की वाला एक बार समझा दीजिए। लड़का लड़की का बोला मैंने? नहीं मतलब ये कैसे पता करेंगे कि नहीं नहीं किसकी नहीं दशा नहीं चलेगी नहीं तो नहीं, लड़का होगा कि लड़की। ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल यस सकते सर। हैं, क्योंकि इसमें कई बहुत सारी फंडामेंटल है, वो उसमें सब चेक करना पड़ता है, वो नहीं हो सकता है इसमें। चलो, अब यस। हमारे पास में कौन कौन से ग्रह आ गए हैं? चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। अब देखिए, वर्तमान में इस जातक को कौन सी दशा चल रही है? जातक को गुरु की दशा चल रही है। गुरु है क्या इनके अंदर? गुरु नहीं है, गुरु नहीं है। तो अभी वर्तमान में तो हम सिर्फ देख लेते हैं कि गुरु नहीं है, मतलब गुरु की दशा को हटा देते हैं, गुरु की दशा को हटा देते हैं कि गुरु में संतान नहीं होगी, क्योंकि वो संतान भावों का सूचक नहीं है। इसके बाद देखिए शनि, शनि है क्या? बोलिए। ये रहा शनि, शनि है ना? तो हम बोलेंगे यस कि सर। शनि की महादशा में इसको संतान अवश्य होगी। ठीक है, संतान अवश्य होगी, तो ये शनि की दशा ले सकते हैं हम। ठीक है, अब इसमें, अब हम किसकी अंतर्दशा लें? तो पहले शनि में तो शनि की अंतर्दशा आएगी, तो हम सबसे पहले देखें कि क्या शनि संतान देने के लिए पावरफुल है। तो देखिए शनि को, शनि की पोजीशन देखिए, शनि शनि के स्टार में और मरकरी के सब में है। शनि देखिए, शनि पंचम भाव का है, मरकरी छठे भाव का है, सातवें भाव का है, और 12वें भाव का है। तो हमने देखा है कि एक, तीन, पांच, सात, नौ और 11वें भाव यदि होते हैं, भाव से भाव गिनने पर, तो वह सकारात्मक परिणाम देते हैं। 4, 8, 12 होते हैं तो वह विरोधी भाव है, नेगेटिव भाव है। और यदि 2, 6, 10 आते हैं तो वे न्यूट्रल भाव को बताते हैं। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे देखिए, पांचवा भाव तो बढ़िया है, 5 से 5, 5 को गिनेंगे 1 आएगा, 6 को देंगे, 5 से 6 गिनेंगे 2 आएगा, 5 से 7 को गिनेंगे 3 आएगा, और 5 से 12 को यदि गिनेंगे तो क्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8वां भाव आ रहा है, मतलब थोड़ी परेशानी पैदा करेगा। परंतु बाकी तो शनि की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है।
ठीक है, यह समझ में आ रहा है आपको? शनि की पोजीशन स्ट्रांग हो गई है। अब बुध को देखें, तो बुध की पोजीशन देखिए, ये बुध, बुध है गुरु के नक्षत्र में। गुरु को देखिए, गुरु दूसरे भाव का है, 8वें भाव का है। तो दूसरे भाव का है मतलब वह पॉजिटिव है, क्योंकि वह हमारे मुख्य भाव 5 2 11 को बता रहा है। शनि, जो शनि का वो है गुरु, शनि की, ये बुध शनि के रूप में है। शनि हमारा अभी अभी ऑलरेडी देखा 5 को बता रहा है, 6 7 को बता रहा, तो वो पॉजिटिव है। मतलब ये बुध की पोजीशन भी बढ़िया है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा, चंद्रमा गुरु के स्टार में है, जो गुरु 2 को बता रहा, बढ़िया है। चंद्रमा चंद्रमा के सब में है, चंद्रमा सब, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा 10 को बता रहा है, ये 10 को। तो 10 मतलब 5 6 7 8 9 10, छठा भाव न्यूट्रल है। मतलब ये चंद्रमा की पोजीशन भी बढ़िया है। चंद्रमा पोजीशन चेक कर लिया अच्छी तरह, कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं दूसरा, सर। अब राहु को देखते हैं, राहु क्या बता रहा है। तो राहु देखा, राहु गुरु के स्टार में, गुरु फिर से दूसरे भाव को बता रहा है, 8वें भाव को बता रहा है, और शुक्र के सब में है। शुक्र को देखिए, 1 4, 4 आ गया, मतलब उसने 5वें भाव का विरोध कर दिया है ना। तो यहाँ पे राहु की पोजीशन कमजोर हो गई है, वह संतान न दे करके संतान का विरोध कर रहा है। तो हम यहाँ पे शनि की दशा में किसको ले सकते हैं? शनि में शनि को ले सकते हैं, शनि में बुध ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये शनि में बुध का पीरियड आया, तो इसे 3 सितंबर 2032 से 14 मई 2035 के बीच में संतान होगी। ठीक है सर जी सर। ना। तो 3 सितंबर 2032 से लेकर 2035 के बीच में संतान होगी। अब ये अलग मैटर है कि इस उदाहरण पत्रिका में उसकी उम्र 7 साल रहेगी, पर अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखना है। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर।